Hello students, good morning to all of you. Today we are going to study class 6th social science history chapter 4. ये chapter 4 जो था ये यूनिट सेकंड में है। आप लोगों को यूनिट सेकंड का जो चैप्टर द फर्स्ट सिटीज़ ये हमने उस टाइम नहीं पढ़ा है, अब हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन में पहले इसके बारे में आपको पहले हमने क्या पढ़ा था। हमने स्टोन एज जो पढ़ा था, स्टोन एज हमने 3 हिस्सों में डिवाइड की थी। एक तो पैलियोलिथिक, दूसरी थी मेसोलिथिक, तीसरी थी नियोलिथिक। पैलियोलिथिक का मैंने आप लोगों को बोला था कि ये 50,000 BC टू 10,000 BC तक ये एज रही। सेकंड पीरियड जो मैंने आपको बोला था दैट इज़ द मेसोलिथिक, जो 10,000 BC टू 8,000 BC तक चली। उसके बाद नियोलिथिक एज आई, उसमें 8,000 BC टू 4,000 BC तक वो रही। इस नियोलिथिक एज में न्यू टूल्स हमें देखने को मिले और इन्हीं न्यू टूल्स की वजह से फिर एग्रीकल्चर की बुनियाद पड़ी। और एग्रीकल्चर में हमने देखा कि फर्स्ट फार्मर्स आए, उसके बाद हर्डर्स आए, न्यू टूल्स एंड टेक्नोलॉजी आए, व्हील की इन्वेंशन हो गई है। और इसके साथ साथ ये पोल्ट्री ये जो पोल्ट्री है ये भी देखने को मिली हमें किस एज में, नियोलिथिक एज में, जो 8,000 BC टू 4,000 BC तक चली। इसी एज के बाद अगर कोई फर्स्ट सिटी हमें देखने को मिली एंड दैट द हरप्पन सिविलाइजेशन। इस एज के बाद यानी नियोलिथिक एज के बाद जब ये एंड होती है 4,000 BC, करीबन 4500 ईयर्स एगो, उसके बाद हमें कौन सी एज देखने को मिली? इंडस वैली सिविलाइजेशन। एज नहीं बल्कि ये एक सिविलाइजेशन थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ये चैप्टर 4 यूनिट सेकंड का है। इसको हम ब्रोंज एज के नाम से भी जाना जाते हैं क्योंकि इसमें ब्रोंज हमें देखने को मिला। इसी में हमें फर्स्ट सिविलाइजेशन के बारे में हमें इसी एज में देखने को मिलता है। और ये जो फर्स्ट सिविलाइजेशन है इसका नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन, और इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से भी इसको हम जानते हैं क्योंकि ये रिवर इंडस पे हमें देखने को मिली। ये इंडस वैली सिविलाइजेशन इसमें हमें 5-8 पॉइंट्स देखने को मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इसका एक्सटेंट यानी कहाँ से कहाँ तक के इंडस वैली सिविलाइजेशन चली। सेकंड, टाउन प्लानिंग जो था वो 2 हिस्सों में डिवाइड था। एक था सीतादल यानी अपर पार्ट एंड सेकंड था लोअर टाउन, जो इसके नीचे वाला टाउन था जहाँ पे लोग रह रहे थे। ऊपर का जो टाउन था वो बड़े लोगों के लिए था। यहाँ वहाँ पे बहुत सारे बड़े एडमिनिस्ट्रेशन का यूनिट हम देख सकते हैं इसको। ये था तीसरा। थर्ड पॉइंट जो था ग्रेट बाथ था, ग्रैंडरी थी, इसमें असेंबली हॉल था, रोड्स एंड सिटीज हमें इसमें देखने को मिलेंगे। सोसाइटी थी, एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में, क्या खाते थे, क्या ये लोग क्या पहनते थे ये लोग, ये भी हमें देखने को मिलेगा इसमें। ऑक्यूपेशन यानी ये लोग क्या करते थे, क्या कमाते थे, किन लोगों के साथ ये ट्रेड करते थे, क्या आर्ट एंड क्राफ्ट था इनका, सील्स जैसे कि हमारी ये करेंसी है वो क्या था, इन लोगों का रिलीजन क्या था, या ये सिविलाइजेशन लास्ट पे डेक्लाइन कैसे हो, ये सब हमें देखने को मिलेगा इसमें। फर्स्टली हम देख सकते हैं कि जब प्रैक्टिस ऑफ एग्रीकल्चर हुई है नियोलिथिक एज में, तभी से हमें मेटल्स देखने को मिले हैं। लोग यहाँ पे कौन सोफिस्टिकेटेड टूल्स यूज़ कर रहे थे, यानी ऐसे टूल्स जो अनईजी नहीं थे, बहुत ही हार्श थे वो, रफ थे वो। और इसी एज में हमें देखने को मिला है कि क्या मेटल्स लाइक जिंक एंड टिन हमें देखने को मिला है, वो डिस्कवर हो गए हैं। जिंक एंड टिन आप जैसे कि आप देख रहे हो, ये जिंक एंड टिन हमें कैसे मिली है? ये मिक्सिंग ऑफ टिन एंड कॉपर जब इन्होंने किया है तो इसी से हमें क्या निकलता है? ये ब्रोंज एज। इसी से फिर राइज ऑफ सिटीज़ हो गई और सिविलाइजेशन का इनिकाद हुआ है। जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली है दैट इज़ हरप्पन सिविलाइजेशन। लेकिन वहाँ तक जाने से पहले मैं आपको पहले ये समझा दूंगा कि सिविलाइजेशन होती क्या है। सिविलाइजेशन का मतलब है जब लोग एंगेज होते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, जब उनके बेसिक नीड्स वो खुद ही फुलफ़िल करते हैं और उन बेसिक नीड्स को फुलफ़िल करने के बियॉन्ड जब जाएंगे वो, और उस सिटी में वहाँ पे अर्बन सेटलमेंट्स देखने को मिलेगा, सर्कल्स ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर देखने को मिलेगा, डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड हो जाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी, वेरियस क्राफ्ट्स आएंगे, रिटन लैंग्वेज आएगी, और वहाँ पे एक ग्रेडेड क्लास होगा, डिवीजन ऑफ सोसाइटी होगी डिफरेंट ग्रेडेड में, और वहाँ पे एक लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन होगा। इसी का नाम सिविलाइजेशन दिया गया है और यहीं से सिविलाइजेशन का इनिकाद हुआ है। और जो अर्लीस्ट इंडियन सब कॉन्टिनेंट मतलब ये है हिंदुस्तान का, इंडिया का मैप। यहाँ पे ये जो पाकिस्तान, यहाँ पे जो एरिया है ये अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है, यहाँ से ये बांग्लादेश है, श्रीलंका, तब इसको एक ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है, यानी अनडिवाइडेड इंडिया। ये 1947 के बाद डिवाइड हुआ। उससे पहले ये अनडिवाइडेड था, इसीलिए इसको सब कॉन्टिनेंट बोला था। और इस सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहली सिविलाइजेशन थी इंडस वैली सिविलाइजेशन। क्यों इंडस वैली सिविलाइजेशन? क्योंकि ये रिवर इंडस पे थी और आज से करीबन 4500 साल पहले, दैट मीन्स
आज 2020 चलता है, 2020 को हम और ऐड करेंगे 2500 तो आता है 4500। तो 4500 ईयर्स एगो जो सिविलाइजेशन हमें देखने को मिली, दैट वाज फार बेटर देन दिस सिविलाइजेशन। इस सिविलाइजेशन से ज़्यादा बेटर तो नहीं हम कह सकते, लेकिन इससे कंपैरिजन कर सके, क्योंकि आगे जाके मैं आपको जब बोलूँगा वो टाउन प्लानिंग क्या थी, ग्रेट बाथ, ग्रैंडरी, रोड, स्ट्रीट्स, तो इससे हमें पता चलता है कि ये लोग बहुत ही सिविलाइज्ड थे। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद पड़ी है ये 2500 टू 1500 BC तक है। इसी को हम कहते हैं ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन। इस ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन में हमें दो इंपॉर्टेंट साइट्स याद रखने हैं। नंबर एक, 1921 में एक आर्कियोलॉजिस्ट आया है जिसका नाम था दयाराम शनी, यानी DR शनी। उसने हड़प्पन सिविलाइजेशन को डिस्कवर किया है। इसके बाद 1922 में मोहनजोदारो, किस, लारकाना डिस्ट्रिक्ट ऑफ सिंध, सिंध कहाँ पे है, पंजाब में, इसने मोहनजोदारो को डिस्कवर किया है। और हड़प्पन फर्स्ट साइट जो हमने यहाँ पे आर्कियोलॉजिस्ट ने डिस्कवर की है वो है हड़प्पन सिविलाइजेशन, वो है हड़प्पन साइट। इसीलिए इसको हम दूसरे नाम से भी जाना जाते हैं, हड़प्पन सिविलाइजेशन और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इंडस वैली इसलिए क्योंकि ये रिवर इंडस पे है, यहाँ पे है ना नॉर्थ वेस्ट में रिवर इंडस जो कि कश्मीर से फ्लो होता जा रहा है, यहाँ से फिर अरबियन सी में आखिरकार पहुँचता है कराची से। यही इंडस वैली सिविलाइजेशन इसका सेकंड नाम है। और दूसरा नाम क्या है, हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब हम देखेंगे कि एक्सटेंट कहाँ तक हुई है। एक्चुअली ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की बुनियाद हमें कैसे देखने को मिली, ब्रिटिशर जो है, अंग्रेज जो हिंदुस्तान में रूल करने के लिए आए थे, एक दिन वो खोज रहे थे वो ज़मीन को खोज रहे थे रेलवे लाइन बनाने के लिए। तो वहीं पे जाके उनको कुछ बैकड ब्रिक्स मिले और कुछ हड्डियाँ मिले और कुछ मिले। फिर इन्होंने ये सोचा कि इनको फिर पता चला डिस्कवरी थ्रू कि यहाँ पे एक कोई बड़ी सिविलाइजेशन शायद होगी। फिर इसी का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन देखने को आया। और 1921 तक 250 साइट्स देखने को मिले हम 1921 तक। और इनमें से सबसे इंपॉर्टेंट साइट जो है लोथल है। लोथल कहाँ पे है, गुजरात में। चुन्हा डारो सिंध में है, मतलब पाकिस्तान में है। काली बैंगन राजस्थान में है। रोपार कहाँ पे है, पंजाब में है। आलमगीरपुर कहाँ पे है, उत्तर प्रदेश, यानी ये हिंदुस्तान में है। एंड बनावली कहाँ पे है, हरियाणा में। और यही हड़प्पन साइट, जो हड़प्पन कल्चर, ये बहुत एरिया तक पहुंचा है। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात और वेस्टर्न उत्तर प्रदेश तक ये गई। कौन सी, इंडस वैली सिविलाइजेशन। और इसको कहा जाता है कि ये सिविलाइजेशन दिस लास्टेड फॉर अबाउट 1000 ईयर्स, यानी 1 साल तक ये कायम रही। उसके बाद इसकी फिर डेक्लाइन शुरू हो गई। इसके बाद जो पॉइंट है टाउन प्लानिंग, मतलब इनकी जो टाउन प्लानिंग थी वो कैसी थी, इनके टाउन्स कैसे मेंटेन थे। बताया जाता है कि इनके टाउन जो थे हड़प्पन सिविलाइजेशन के, दैट वायर वेल प्लानड, वो बहुत ही अच्छे प्लानड थे। और इनके टाउन प्लानड ऐसे थे कि 2 हिस्सों में इन्होंने उस टाउन को बांट दिया था। नंबर फर्स्ट पार्ट वाज द सीतादल, यानी अपर पार्ट, एंड द सेकंड पार्ट वाज लोअर टाउन। सीतादल जो था दैट इज द रेजर पार्ट, यानी ऊपर का पार्ट था, वही एडमिनिस्ट्रेटिव ब्लॉक हुआ कर रहा था। यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो इनकी वहाँ पे बैठा करती थी, जो इस सिविलाइजेशन को कंट्रोल कर रही थी, वो कहाँ पे बैठती थी, सीतादल में, यानी अपर पार्ट में। इसी अपर पार्ट में हमें बहुत सारे चीज़ें देखने को मिले हैं। और इन्हीं जगहों पे हमें ये चीज़ भी मिले, ग्रेट बाथ हमें देखने को मिला है, ग्रैंडरी हमें देखने को मिली है, असेंबली हॉल देखने को मिले। और ग्रेट बाथ जो मोहनजोदारो में हमें मिली है, इसमें बताया जाता है कि इनकी इंजीनियरिंग किस लेवल की थी, यानी इस किस्म का ग्रेट बाथ इन्होंने बनाया था। और उसका क्या साइज था, इट मेजर्स 11.88 मीटर्स इंटू 7.1 मीटर्स एंड इज 2.43 मीटर्स डीप। गहराई जो इसकी थी वो 2.43 मीटर्स थी, और लंबाई चौड़ाई 11.88 इंटू 7.1 मीटर्स। ये था ग्रेट बाथ। ये इन्होंने बर्न्ट ब्रुक से बनाया था। और इसमें ईंटियाँ लगाए थे ताकि सीपेज का ये जो पानी इसमें जाता था वो भी कहीं से बाहर न निकले। इस तरह का इन्होंने क्या बनाया था, ये ग्रेट बाथ। वहीं पे प्रोबेबली बोला जाता है कि यहाँ पे चेंजिंग रूम्स भी हुआ करते थे। चेंजिंग रूम्स मतलब जहाँ पे ये नहाने के बाद कपड़े फिर चेंज किया करते थे। कौन, ये हड़प्पन सिविलाइजेशन के लोग। फिर हम आते हैं ग्रैंडरी पे। ग्रैंडरी जो थी, दिस वाज द लार्जेस्ट बिल्डिंग, और इसका भी साइज था 45.71 मीटर्स। यहाँ पे हमें टोटल 6 ग्रैंडरीज देखने को मिले, जहाँ पे ग्रेन हुआ करते थे, थ्रेशिंग ग्रेन रखा करते थे वहाँ पे। वीट एंड बार्ले, बहुत सारे ये जो फूड आइटम्स थे, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा सरप्लस रखा करता था। यानी जो इनके पास और खाने पीने के बाद जब और कुछ खाना बचता था नेक्स्ट सीजन के लिए, वो कहाँ पे रखती थी, ये ग्रैंडरी में।
और यही है ग्रैंडरी, देखो ग्रैंडरी एंड मोहनजोदारो। इसी के बाद हमें वहाँ मिलता है कि असेंबली हॉल। इससे हमें पता चलता है कि इनका एक टाउन हॉल भी हुआ करता था जहाँ पे ये क्या मीटिंग्स वगैरह करते थे। अब हम आते हैं लावर टाउन पे। लावर टाउन जो था इसमें हमें डिवेलिंग हाउसेस मिलते हैं, मतलब जहाँ पे लोग रह रहे थे वो कैसे थे, फ्लैट रूफ्स की तरह होते थे और हर एक के साथ बाथरूम अटैच था और कवर्ड ड्रेन्स थे। रोड्स एंड आर्किटेक्चर जो थी वो भी है कट एंड राइट एंगल की तरह वो रोड्स भी हुआ करते थे इनके। और द मेन स्ट्रीट वाज ओवर 800 मीटर लॉन्ग एंड 10 मीटर्स वाइड। जो इनकी मेन स्ट्रीट हुआ करती थी वो 800 मीटर लॉन्ग थी और 10 मीटर उसकी क्या विड्थ थी। बिल्डिंग्स जो थे वो थे दे वायर ऑन द ईदर साइड ऑफ द रोड, यानी रोड जो बीच में है इस साइड से भी बिल्डिंग्स इस साइड से भी बिल्डिंग्स, यानी जबरदस्त एक प्लानर वे में इनकी सिविलाइजेशन हुआ करती थी। ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ही बढ़िया था, हर एक हाउस के साथ एक ड्रेन हुआ करती थी जो मेन ड्रेन के साथ इंटरकनेक्ट होती थी। इसके बाद हम सोसाइटी पे आते थे। यहाँ पे 3 क्लासेस के 3 डिस्टिंक्ट सोशल ग्रुप्स हमें देखने को मिले। वन ग्रुप जो था दैट वाज द रूलिंग ग्रुप जो एडमिनिस्टर करती थी सिटी को। सेकंड ग्रुप वाज द मर्चेंट्स एंड द थर्ड ग्रुप वायर द लेबरर्स। समझ में आ रहा है आप लोगों को, यानी सोसाइटी जो इनकी थी वो 3 हिस्से में डिवाइड थी। नंबर फर्स्ट ग्रुप जिसकी जिम्मेदारी थी एडमिनिस्टर करने का, यानी वो एडमिनिस्टर करते थे किसको, इस सिविलाइजेशन को कंट्रोल करते थे। सेकंड ग्रुप वाज द मर्चेंट्स जो कारोबार करते थे। थर्ड ग्रुप वाज द लेबरर्स, यानी जो वर्क फार्मर्स होते थे वो थर्ड ग्रुप में होते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो उनकी थी ये बहुत ही रिच मर्चेंट्स जो हुआ करते थे या प्रीस्ट्स यूजुअली हम जिनको बोलते हैं, यही एडमिनिस्ट्रेशन सिटी का संभालते हैं। और एडमिनिस्ट्रेशन में कौन से काम करते हैं, सैनिटेशन, रेगुलेशन ऑफ ट्रेड, कलेक्शन ऑफ टैक्सेस एंड मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर इस सिटी में हुआ करता था। फूड जो इनका था ये वीट खाते थे, बार्ली खाते थे, राइस खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे और भी बहुत सारे चीज़, फिश जैसी थी, मीट है, ये चीज़ें ये खाते थे। और इनका जो कॉटन इनका जो क्लोथ्स एंड ऑर्नामेंट्स था, ये जो यहाँ के लोग थे यूजुअली कॉटन एंड वूल के क्लोथ्स पहनते थे। लोग मैन जो है वो क्या पीस ऑफ क्लॉथ लाइक लुंगी एंड और शाल पहनते थे। और औरतें भी एक स्कर्ट की तरह कुछ होता था उनका जो लंबा सा होता है वो पहनते थे। और फिंगर रिंग्स जो यहाँ पे है ना, ये रिंग्स मिंग्स, ये हरपन ज्वेलरी, ये सब भी ये लोग यूज़ करते थे। कौन, हरपन सिविलाइजेशन के लोग। इससे हमें अंदाज़ा होता है कि ये लोग कितने फॉरवर्ड थे। अम्यूजमेंट्स यानी चिल्ड्रन किसके साथ खेलते थे, यानी टॉयज़ थे वहाँ पे, क्ले आर्ट्स थे, एनिमल वेसल्स थे, बाकी कुछ थे, म्यूज़िक थे, डांस थे, ये सब चीज़ें ये लोग करते थे। कौन, हरप्पन सिविलाइजेशन के लोग। अब हम आते हैं कि ऑक्यूपेशन इन लोगों का क्या था। ये लोग जो करते थे इनका सबसे बड़ा ऑक्यूपेशन क्या था, एग्रीकल्चर और एनिमल रियरिंग। सबसे ज़्यादा ये एनिमल रियर करते थे। एनिमल्स में भी क्या, बफेलो, ऑक्स, शीप, गोट, काउ। काउ जो थी ये यूजफुल एनिमल थी, क्या थी, काउ जो थी ये यूजफुल एनिमल थी इनको। और काउ पे ही फिर बहुत सारे झगड़े भी हुए आगे जाके। इनकी जो ट्रेड थी वो पर्शियन गल्फ के साथ हुआ करता था, मेसोपोटामिया के साथ। ये हमें पता चलता है कि क्योंकि हमें वहाँ पे बहुत सारे सील्स देखने को मिले। सील्स क्या होते हैं, जैसे यहाँ पे एक करेंसी है ना, 1000 का नोट है, 2000 का नोट है या 500 का नोट है, इसी किस्म का सील होता है। यानी ये सील्स थ्रू सेल ये ट्रेड करते थे। ये सील हमें कहाँ पे मिली है, वहाँ पे मिली है कि मेसोपोटामियन सील मिली है मोहनजोदारो में। इससे हमें पता चलता है कि ये लोग मेसोपोटामिया के साथ भी ट्रेड करते थे और बहुत सी बाकी जगहों के साथ। और जो लोथल है यानी डॉक, वहाँ पे शिप बोट्स हुआ करते थे, वहाँ पे भी हमें बाकी जगहों के या बाकी एरियाज़ के ट्रेड सील्स देखने को मिले। इससे हमें पता चलता है ये बाकी लोगों के साथ भी ट्रेड किया करते थे। और इनकी अफगानिस्तान से हमें 2 इंपॉर्टेंट स्टोन्स मिले हैं, प्रीशियस स्टोन्स, एक जो बिल्लू जेम स्टोन और लूपस लाजोली। ये बहुत ही प्रीशियस किस्म के स्टोन्स हमें देखने को मिले हैं। इनका आर्ट भी बहुत ही शानदार था। सील्स जो मैंने आपको बताया कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को मोर देन 2000 सील्स इस पीरियड में मिले हैं। सील्स क्या थे, रेक्टेंगुलर शेप में ये सील्स मिले हैं, टेराकोटा से बने हुए हैं। ये देखो टेराकोटा का फिगर, इस तरह का टेराकोटा के सील्स मिले हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट सील जो हमें यहाँ पे मिली है दैट वाज द लॉर्ड पुशुपति, यानी योगिक पोस्चर में। देखो मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ, ये है लॉर्ड पुशुपति, इसकी सील हमें देखने को मिली। इसके इर्द गिर्द है ना ये जानवर, बुल है या ये ऑकस है या डियर है, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिले हैं किस पे, इनके सील्स पे। और इन्हीं सील्स की वजह से ये ट्रेड किया करते थे। अब हम आते हैं इनके रिलीजियस बिलीफ्स पे। रिलीजन क्या था इनका, कोई अपना टेंपल या मस्जिद या वहाँ पे कुछ नहीं था। हमें यहाँ पे इसके बारे में कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही टेंपल थी, ना ही मस्जिद थी, ना ही कुछ था। बट हाँ, हमें एक चीज़ देखने को मिली है कि ये मदर गॉडेसेस, यानी ये किन चीज़ों का ये खुद ही बनाते हैं, ये पुतले वुतले ये ऐसे,
इन्हीं की पूजा पेड़ पूजा करते थे, और ट्रीज एंड एनिमल्स के भी पूजा करते थे ये लोग। स्क्रिप्ट जो था, स्क्रिप्ट मतलब यानी इससे हमें पता चलता है कि इनका जो लिखाई जो ये थी ना, वो अभी तक अनडिसिप्योर्ड है, मतलब अभी तक भी हड़प्पन सिविलाइजेशन का जो इन्होंने लिखा है वो अभी तक किसी को मालूम नहीं है क्या लिखा है। लेकिन इनका जो स्क्रिप्ट था मेन ज़्यादातर वो था पिक्टोग्राफिक। ये देखो यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर, यहाँ पे पिक्चर्स, ये पिक्टोग्राफिक है, पिक्चर्स के सूरत में इनकी सिविलाइजेशन थी। अब हम आते हैं ये जो इतनी बड़ी सिविलाइजेशन थी ये डेक्लाइन कैसे हुई, क्यों हुई और कैसे हुई। यहाँ पे अभी कंट्रोवर्सी है, बहुत सारे हिस्टोरियंस कहा करते हैं कि आर्यनस जो है, इन्वेडर्स जो आए हैं, उन्होंने इस सिविलाइजेशन को ख़त्म कर रखा है। सेकंड व्यू जो हमें हिस्टोरियंस बोलते हैं कि नेचुरल डिजास्टर आया है, फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आई है, जिसकी वजह से ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डेक्लाइन हुई है। थर्ड, जो मैंने आपको पहले ही बताया कि ये सिविलाइजेशन इंडस रिवर पे हुआ करती थी। इंडस रिवर ने रुख अपना बदल लिया है, यानी वो अब उन्हीं तरीके उन्हीं गाँवों में घुस गया वो रिवर, उसका वो पैटर्न अब चेंज हो गया, जिसकी वजह से वहाँ पे बहुत सारे फ्लड्स आ गए या और कुछ, या इंडस वैली सिविलाइजेशन या इंडस रिवर खुश्क भी हो सकता है यहाँ से, जिसकी वजह से लोग मर गए, डेजर्ट बन गई ये सिविलाइजेशन और लोग मर गए। और फोर्थ व्यू जो कि लास्ट व्यू है, बोला जाता है कि मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा में हमें फ्रैक्चर्ड स्किल्स मिले हैं, मतलब उनके जो अड़िया उनकी जो वो हड्डियाँ थे वो चिकनाचूर हो गई थी कुछ हड्डियाँ। इससे हमें पता चलता है कि इनको किसी ने मैसेकियर किया है, यानी ये इनको मार गिराया है, इनको बहुत मार गिरा है। इसकी वजह से हमें पता चलता है कि शायद ये इंडस वैली सिविलाइजेशन डेक्लाइन हुई है। ये थी ये था यूनिट सेकंड, द फर्स्ट सिटीज। जो टर्म वन का हमको असली पढ़ने जाना है, दैट इज़ द वैदिक एज, दैट इज़ टर्म फर्स्ट। इसको हम अगले लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ये वैदिक एज क्या थी, कहाँ से थी, कहाँ तक थी। अब हम जल्दी से रिपीट करेंगे। इंडस वैली सिविलाइजेशन जो 2500 टू 1500 BC तक थी, इसमें हमें एक्सटेंट देखा है, टाउन प्लानिंग देखी है, यानी 2 हिस्सों में सीतादल थी, लोअर पार्ट थी, ग्रेट बाथ थी, ग्रैंडरी थी जहाँ पे मैंने आपको बोला ये सरप्लस रखा करते थे, असेंबली हॉल जहाँ पे मैंने आपको बोला था ये टाउन हॉल हुआ करता था, यहाँ पे ये डिस्कस कुछ इंपॉर्टेंट मैटर्स किया करते थे। रोड्स जो मैंने आपको बोला, स्ट्रीट्स जो थे इंटरकनेक्टेड। सोसाइटी जो मैंने आपको बोली, सोसाइटी किस किस्म की थी, 3 ग्रुप्स में थी, मर्चेंट्स थे, ट्रेडर्स थे, और वो बाकी जो वहाँ पे रूल किया करते थे। एडमिनिस्ट्रेशन जो मैंने आपको बोला कौन से लोग एडमिनिस्ट्रेशन में थे, प्रीस्ट्स मोस्टली हुआ करते। फूड जो मैंने आपको वीट बार्ली बाकी। क्लॉथ जो मैंने आपको बोला, ट्रेड किसके साथ, मेसोपोटामिया और लोथल में डॉकयार्ड मिला। ऑक्यूपेशन जो मैंने आपको बोला कि एग्रीकल्चर वहाँ पे मिला। सील्स यानी जैसे कि करेंसी, ये किसके साथ ट्रेड करते थे, किन चीज़ों में ट्रेड करते थे, सील से हमें पता। रिलीजन हमने इन लोगों का पढ़ा, यानी रिलीजन इन वहाँ पे हमें कोई ये मस्जिद या टेंपल देखने को नहीं मिली है, बल्कि वो मदर गॉडेसेस या बाकी ट्रीज एंड एनिमल्स की वर्शिप किया करते थे। लास्ट पे हम आए हैं कहाँ पे, डेक्लाइन पे, ये नहीं ये सिविलाइजेशन कैसे डेक्लाइन हुई। इसमें मैंने 2-4 व्यूज़ आप लोगों को बोले थे। एक व्यू तो मैंने आपको ये भी बोली थी कि इस बताया जाता है कि फर्स्ट जो व्यू है इस बारे में वो बोला जाता है कि आर्यन इन्वेडर्स आए हैं। सेकंड, नेचुरल डिजास्टर्स आ चुके हैं, आए थे यहाँ पे। थर्ड जो व्यू मैंने आपको पॉसिबल मैसेकियर, यहाँ पे इन लोगों को किसी ने मैसेकियर किया, कत्ल आम किया, इस वजह से इंडस वैली सिविलाइजेशन की ये जो थी ख़त्म हो गई है। अब हम वैदिक पेज पे जाएंगे।